हूं सबीना कामन देशमुख और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहते हैं काशी कभी थमती नहीं है, रुकती नहीं है, लेकिन आज काशी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक थम गई, जब ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा था। आज पहला दिन था। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाने जा रहा है। एक बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तथ्यों के आधार पर यह जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो 4 घंटे का लंबा सर्वे यहां पर चला, क्या कुछ निकल कर सामने आया। एक्सक्लूसिव तौर पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाने जा रहा है। एक एक कर आप तक ये बात पहुंचाएंगे कि आखिर सर्वे के दौरान क्या कुछ यहां पर देखने को मिला और किस तरह से ये पूरा सर्वे यहां पर सामने आया है। क्योंकि जिस तरह से सर्वे पर नजरें टिकी हुई थी, आज उसका पहला दिन रहा। 17 तारीख को जरूर रिपोर्ट यहां पर पेश कर दी जाएगी, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी यहां पर हमारे पास मौजूद है। तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में पहले दिन में सर्वे का काम पूरा हुआ। तीनों तहखानों का सर्वे पूरा हो चुका है। नीचे के बड़े तहखाने को 2 हिस्सों में देखिए बांटा गया और साथ ही एक हिस्से पर मुस्लिम पक्ष का कब्जा है, जबकि दूसरे हिस्से पर व्यास परिवार का कब्जा है। व्यास परिवार वाले तहखाने में बांस, बल्ली, मलबा भरा है। ऐसे कई खंबे मिले हैं जिन पर मंदिरों की तरह ही नक्काशी है। खंबों पर संस्कृत के मंत्र, श्लोक लिखे गए हैं। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खंबों और दीवारों पर कमल के फूल, स्वास्तिक त्रिशूल बने हुए हैं। श्रृंगार गौरी के पीछे की दीवारों पर भी त्रिशूल के निशान बने हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी जो है वो न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, अपने करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि आखिर जो आज सर्वे हुआ, क्या कुछ निकल कर यहाँ पर सामने आया है। देखिए, खंबों और दीवारों पर कमल के फूल, स्वास्तिक त्रिशूल बने हुए हैं। श्रृंगार गौरी के पीछे की दीवारों का जिक्र करें तो यहाँ भी त्रिशूल के निशान मौजूद है। ये निकलकर सामने आया। तो वहीं अंदर एक खंडित मूर्ति मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा की यह खबर है जो उन्होंने यहां पर पहुंचाई है, और यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरी जानकारी अंदर खेमे से निकलकर यहां पर सामने आई है। सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर यतेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ आज सर्वे के दौरान 4 घंटे का, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का जो ये पूरा सर्वे चला। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। यतेंद्र, सिलसिलेवार तरीके से बताइए, क्या कुछ ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपके पास मौजूद है? बिल्कुल सबीना, आप जो कह रही थी कि काशी थम गई थी, और केवल काशी नहीं, पूरे देश की निगाहें बाबा विश्वनाथ की नगरी पर थी, क्योंकि ऐतिहासिक पल था जिसको लेकर, जो ज्ञानवापी को लेकर हमेशा से विवाद रहा है कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं है, ज्ञान का कूप है। और उसमें उस बात को आज जब ज्ञानवापी का सर्वे हुआ कोर्ट के आदेश पर, तो ज्ञानवापी खुद चीख कर कह रही थी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर उनका कहना है, उनका दावा है कि जो तथ्य मिले हैं, जो चिन्ह मिले हैं, वो चीख कर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी कभी ना कभी मंदिर का ही हिस्सा थी। वो मंदिर था जो इतिहास में पढ़ाया जाता कि तोड़कर उसको बनाकर कुछ और बना दिया गया, मस्जिद की शक्ल दे दी गई। लेकिन आज जब टीम अंदर गई तो वो खुद देखकर दंग रह गई कि जिस हिस्से में वो जा रही थी वहां पर एक एक करके मंदिर होने के चिन्ह मिल रहे थे, जिसमें जो खंबे हैं मंदिरों की तरह खंबे ज्ञानवापी के अंदर मिले। उन खंबों के ऊपर नक्काशी हिंदू मंदिरों की दीवारों पर, उनके खंबों पर होती है, उस तरह की नक्काशी मिली। इसके साथ ही स्वास्तिक के चिन्ह मिले, कमल के फूल बने हुए मिले, जो मंदिर को चीख कर बता रहे थे कि यहाँ पर पहले कभी भव्य मंदिर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, बाबा विश्वनाथ का त्रिशूल कई जगह पर मिला। जो श्रृंगार गौरी के जो पीछे की दीवारें हैं, उन दीवारों पर त्रिशूल बना हुआ था, जो साफ तौर पर कह रहा था कि बाबा विश्वनाथ का डेरा इसी जगह पर, इसी स्थान पर, इसी ज्ञानवापी की दीवारों पर, इसी ज्ञानवापी के गर्भगृह के अंदर रहा है। जो तहखाना है, जो नीचे का बड़ा बरामदा है, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। बीच में एक दीवार लगा दी गई है जिस पर एक पर मुस्लिम पक्ष का कब्जा है, दूसरे पर व्यास परिवार, जिनके पास 1968 की वसीयत है। वो साफ तौर पर बताती है कि वो वसीयत के हिसाब से व्यास परिवार का कब्जा है। जब वो उसमें बांस बल्ली के साथ साथ काफी मलबा मिला है, क्योंकि मलबा हटाया नहीं जा सकता, केवल वीडियोग्राफी सर्वे कराने के निर्देश हैं, तो इस वजह से उस मलबे को भी हटाने का फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा अंदर एक
खंडित मूर्ति भी मिली है उस बरामदे में। खंडित मूर्ति साफ तौर पर कहानी अपनी बयां करती है कि मंदिर यहाँ पर भव्य तौर पर मंदिर रहा होगा, जिसके अवशेष, जिसके चिन्ह, जिसके संकेत, जिसके सबूत अभी भी हैं। हालांकि कोर्ट को तय करना है कि जो वीडियोग्राफी में जाएगा, जो सबूत मिले हैं, उनको वो कितना सच मानती है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को मैं साफ तौर पर बता दे रहा हूं, आज पहला सर्वे और पहले दिन के सर्वे में ही साफ तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। क्योंकि जब ताला जो एक अलग से जानकारी आई है कि ताले लगे हुए थे। सबसे बड़ी खबर हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के जरिए हम न्यूज 18 इंडिया के तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज जो 4 घंटे का सर्वे हुआ, सुबह 8 बजे से शुरू हुआ सर्वे जो दोपहर 12 बजे तक चला, इस सर्वे के दौरान आखिर क्या कुछ मिला है और इस साक्ष्य के मिलने के तथ्य क्या है, मायने क्या है। क्योंकि अभी तो महज 40% ये सर्वे यहाँ पर हुआ है और जो पुख्ता साक्ष्य यहाँ पर मिल रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो सर्वे का सबसे ज्यादा अहम हिस्सा और हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करता नजर आ रहा है। एक बार फिर से यतेंद्र आपकी तरफ लौटेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश की नजरें इस संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता पर टिकी हुई है। फिर से सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे कि आखिर इस 4 घंटे के लंबे सर्वे में क्या कुछ मिला और किस तरह से वो साक्ष्य यहाँ पर सामने आए हैं सर्वे के दौरान। सबीना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का सर्वे चला। दोनों पक्षों को बुलाया गया, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया और जब दोनों पक्षों की सहमति हुई तब अंदर प्रवेश हुआ। सारी टीम अंदर गई। जो कोर्ट कमिश्नर थे तीनों, वो तीनों की अगुवाई में पुलिस फोर्स के पुलिस अधिकारियों के साथ दोनों पक्षों को अंदर ले जाया गया। वकील जो वादी और प्रतिवादी पक्ष थे उनकी सहमति से, क्योंकि एक माना जा रहा था कि कहीं भी कुछ भी गलत हो सकता है, कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई हो सकती है, लेकिन दोनों ही पक्षों ने शांति के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात, जो खंबे अंदर मिले हैं उन खंभों पर संस्कृत में मंत्र दिखाई दिए हैं, उसमें मंत्र गड़े हुए मिले हैं, उस पर संस्कृत में श्लोक मिले हैं। उन सब की वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है, जो साफ तौर पर बताती है कि ये मंदिर का हिस्सा रहा है। जो ज्ञानवापी की दीवारें हैं वो मंदिर का हिस्सा खुद व खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं, चीख चीख कर बता रही हैं। जो संस्कृत के श्लोक और मंत्र हैं, त्रिशूल, भगवान शंकर का त्रिशूल कई जगह, कई दीवारों पर, कई खंभों पर मिला है। जो श्रृंगार गौरी के पीछे की दीवारें, जब वहां पर टीम गई श्रृंगार गौरी के पीछे की दीवारों का मुआयना किया तो उस पर भी त्रिशूल बने हुए मिले और जब तहखाने में अंदर गई तो वहां मलबा मिला, बांस बल्ली मिली, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर एक खंडित मूर्ति भी मिली। खंडित मूर्ति साफ तौर पर बताती है कि यहाँ ये मंदिर का हिस्सा रहा है और काफी साल तक जिस तरह से विध्वंस किया गया होगा उसमें यह मूर्ति खंडित हुई होगी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा तथ्य है, बड़ा सबूत है। जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट इस पर विचार करेगा। तो सिर्फ 40% ये सर्वे हुआ है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आप हमारे न्यूज 18 इंडिया के करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये बात बेहद अहम है कि आखिर इन 4 घंटों में क्या कुछ साक्ष्य के तौर पर सबूत यहाँ पर सर्वे टीम के हाथ में लगे हैं। कोर्ट कमिश्नर की मॉनिटरिंग के दौरान जो कुछ भी आया, मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं। ये 40% अभी, यतेंद्र, सवाल यही है, ये तो अभी सिर्फ 40% तक का जो सर्वे कहा जा रहा है उसमें ये पुख्ता सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या माना जाए, अभी तो परिसर का काफी सारा हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, बाकी जो कोना है वो भी अभी बाकी है। किस तरह से आपको लगता है कि बहुत सारे साक्ष्य बहुत जल्द यहाँ पर निकल कर सामने आएंगे और कल का दिन तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा खास हो जाता है। आज के तथ्यों को समझते हुए अब आगे की जो कुछ दिनों की बाकी के सर्वे का काम है उसे आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो हमारी बातचीत हुई, हालांकि कैमरे के सामने आने को बोलने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन साफ तौर पर आज जरूर एक आधा घंटा जो 8 से 8:30 का समय था वो वादियों, प्रतिवादी और पुलिस अधिकारियों के और जो कोर्ट कमिश्नर है उनके आने में उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती है, सरकारी जो लिखित में जो बयान आते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, उसमें चला गया। लेकिन कल अपने समय से काम शुरू होगा और माना यही जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि कल इसको जो 4 घंटे मिलेंगे, 4 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा और आने वाले समय में, यानी कि अगले एक दिन में, कल शाम से लेकर परसों तक का जो लिखा पढ़ी का काम, जो बाकायदा पॉइंट बाई पॉइंट लिखकर दोनों पक्षों के साइन कराकर उसे अगले दिन कोर्ट में जमा किया जा सकता है। यानी कि कल दोपहर 12 बजे तक सर्वे टीम अपना पूरा काम खत्म कर सकती है। इस तरह के संकेत मिले हैं, क्योंकि आज जो जिस तरह से चौंकाने वाले शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी यहाँ पर जाते जाते आप तक पहुंचा दे कि मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 4 घंटे के सर्वे के दौरान आखिर क्या कुछ साक्ष्य यहाँ
वापस सामने आए। कल के दिन पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी न्यूज 18 इंडिया के साथ। सबसे बड़ी कवरेज महाकवरेज काशी की धरती से जरूर देखिएगा, मोक्षदायिनी से देखिएगा कि किस तरह से सर्वे पर संपूर्ण ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा न्यूज 18 इंडिया पर।